हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी मैं जो क्लास लेने जा रहा हूँ ये मॉर्निंग का टाइम है और इसलिए सभी लोगों को सुप्रभातम। और मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है वो डिवीज़न के ऊपर में क्लास होगी। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था अलजेब्रा का, लेकिन आज डिवीज़न शुरू करने से पहले फिर से अपने एक विचार पे जो है सो हम लोग नज़र डालते हैं कि आज का विचार, आज का सुविचार हमारा क्या कहता है और फिर से उसका जीवन में क्या जो है सो रोल होने वाला है, इम्पोर्टेंस होने वाला है, ये चीज़ जो है सो देखेंगे। तो चलिए नज़र डालते हैं एक बार फिर से। आज का जो सुविचार है क्या है कि कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। लाइफ में, जीवन में ठोकर लगना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस इंसान को ठोकर नहीं लगता, ठोकर लगने का मतलब है कि मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कहा कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा और उसने नहीं किया, आपको ख़राब लगा। ये ख़राब लगना एक ठोकर है, सीख है। ठोकर लगने का मतलब एक सीख समझिए जीवन में, है ना। तो ये अच्छी भी होती हैं। क्यों? तो एक तो रास्तों की रुकावटों का पता चल जाता है कि हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन रुकावट पैदा कर सकता है, इसका जो है सो इन ठोकरों से जो है पता चल जाता है। और दूसरी, इस संभालने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चल जाता है। और जब मुसीबत आती है इंसान के ऊपर में, आपके ऊपर में, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले पड़ जाते हैं। आपको संभालने के लिए बहुत सारे लोग आपके अगल बगल में, आपके आस पड़ोस में खड़े होते हैं। और उन संभालने वालों में मुझे जहाँ तक जो मेरा अनुभव कहता है कि अगर आपकी ठोकर, आपकी रुकावटों का, आपके जो परेशानियां हैं उनका अगर नॉलेज आपके पेरेंट को है तो वो सबसे पहले जो है सो खड़े होंगे, है ना। तो इसलिए चलिए, इनका जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कभी भी आप अपने बात को अपने पेरेंट्स से नहीं छुपाएंगे, हमेशा शेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वही आपके सच्चे मित्र हैं, वही आपके सच्चे शुभ चिंतक हैं, ठीक है। तो चलिए आज जो है सो इन बातों के साथ में अपने क्लास की तरफ जो है सो मूव ऑन करते हैं और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने क्लास को स्टार्ट करने के लिए फिर से प्रश्नों के साथ में ही जो है सो हम लोग आएंगे, है ना। और देखते हैं कि डिवीज़न में क्या क्या हो सकता है। अलजेब्रा का डिवीज़न बड़ा ही मस्त टॉपिक होने वाला है और बड़े ही शानदार तरीके से आप लोग अभी इसको सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पहले सवाल की तरफ। हाँ, तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला सवाल है मैं ये लेकर के आ चुका हूँ। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, देखिए परेशान नहीं हुए, थोड़ी अगर आवाज़ आ रही है तो मेरी बेटी है ना, वो चिल्ला रही है, शायद मुझे बुला रही है। 1 मिनट में आता हूँ। हाँ, तो चलिए पहला जो हमारा यहाँ पे सवाल होने वाला है वो देख रहे हो, डिवाइड का सवाल है। तो डिवाइड में एक चीज़ जो है ना ध्यान में रखना है, और वो चीज़ ये ध्यान में रखना है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई के केस में देखा था, आपको ध्यान में होना चाहिए कि अगर मान लो कि बेस जो है ना, मल्टीप्लाई में कुछ इस तरीके से आता था, a का पावर जो है सो मान लीजिए m है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो a दोनों में दिख रहा है, ये दोनों में a किसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लाई के केस में पावर को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ये जो है ना m प्लस n निकल के आता है। लेकिन डिवाइड के केस में ठीक इसका जो है सो अपोजिट हो जाएगा। अगर a का पावर m है और इसमें अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पावर जो है, अगर बेस सेम होगा तो पावर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है सो इसमें लागू होगा। तो इसको देखते हैं बना करके कैसे बनता है। सपोज हमने लिया हुआ है 8a पावर 15 है और a पावर जो है सो 10 है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे मैंने लिखा 8a टू द पावर 15, है ना, बाई में ये भी साइन दे सकते हैं, और a टू द पावर जो है सो 10। तो यहाँ ऊपर में एक नंबर है, नीचे में कोई नंबर नहीं है, इसका ध्यान देना है। नीचे में कोई नंबर जो है सो नहीं है, तो नीचे वाले से जो है ना, नीचे वाले से जो है सो नंबर चूंकि है नहीं, तो इसलिए कोई कटिंग जो है सो नहीं होगा। तो चलो बच्चों, यहाँ पे 8a टू द पावर 15 और a टू द पावर 10 नीचे में है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, अभी यहाँ पे जो है सो हम लोग
काम करेंगे तो जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो नीचे वाला जो नंबर हमारा a टू द पावर 10 है, अभी ये फ्रैक्शनल रूप में है, तो फ्रैक्शनल रूप में है तो इसको हम लोग जो है सो न्यूमरेटर कहेंगे, इसको डिनोमिनेटर कहेंगे। लेकिन ये जो नंबर है a टू द पावर 10, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। और जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, है ना। तो इसको चलो डिवाइड करके अब देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे निकल के जो है ना आने वाला है। देखो a है, बेस सेम है, तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इंटू ए टू द पावर 15 और -10 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 8, a टू द पावर 15 में से इसको घटा दीजिए तो 5 निकल के आ जाएगा, और यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। तो इस आंसर को क्या कहिएगा, ये आपका कोशेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, ये कोशेंट निकल के आ जाएगा। डिवीजन में 4 चीजें होते हैं, डिवाइजर है, डिविडेंड है ना, कोशिएंट है और रिमाइंडर है। तो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा भी वो डिवाइड वाले फॉर्मेट में कि वो होता क्या है, किसको क्या बोला जाता है। अभी फिलहाल यहाँ पे इसको डिविडेंड कहेंगे, ये डिवाइजर है, और जो लास्ट में जो निकल के आ रहा है ये वाला नंबर, ये हमारा क्या है, ये कोशिएंट है, ठीक है। तो चलो दूसरा सवाल भी जो है सो इसी तरीके से देखते हैं। दूसरे सवाल में है कि यहाँ पे -72 है और यहाँ पे -12 है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, -12 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बाई में करेंगे -12 x y z, ठीक है। माइनस से माइनस जो है सो कटेगा, 12 से यहाँ से 72 6 टाइम्स में हम काट सकते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे पावर का खेल हो जाएगा, तो चलो यहाँ पे जो है ना जो कट के आ गया है पहले उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ x का पावर जो है सो यहाँ 2 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 को घटा देंगे तो सिंपल 1 ही रहेगा। अगेन यहाँ पे आ जाओ, y का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये y ही रह जाएगा। ये जो है सो z का पावर 2 है और z का पावर 1 है, तो ये भी जो है ना कट के हो जाएगा z, ठीक है। और प्रोडक्ट निकाल देंगे तो x y z 6x y z ये प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब जरा आप बताइए ये 6y z को हम लोग कहेंगे क्या, है ना। तो ये चीज जो है सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये कैसे निकल रहा है, ठीक है। हाँ तो बच्चों तीसरा जो सवाल हमारा है यहाँ पे ये क्या है, -84 mn टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 7 mn हो जाएगा। अब देखो 7 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और ये -84 क्या है, नेगेटिव है ना। तो 7 से अगर इसको हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 12, और प्लस और माइनस जो है ये अगर इसको काटेंगे तो ये माइनस में ही होगा। मैंने ऑलरेडी जो है आपको साइन कन्वर्जन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का सिखाया हुआ है, तो उसको ध्यान में रखना है। तो ये -12। अब देखो m का पावर यहाँ 1 है, m का पावर 1 है ना। अगर सेम पावर रहे तो वेरिएबल भी जो है सो कटेंगे। n के भी केस में वही दिख रहा है, लेकिन p के केस में यहाँ दिख रहा है क्या, p जो है यहाँ पावर क्या है 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो p का पावर जो है यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो -12 p का पावर 2 -1, और ये निकल के आएगा -12 p, है ना। पावर जब 2 में से हम 1 को घटा लेंगे तो हमारा इस तरीके से जो है सो -12 p इसका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये था, इसमें देखो ये किस टाइप का डिवीजन है, मोनोमियल से मोनोमियल को डिवाइड करने का ये जो तरीका है ना। अब हम लोग थोड़ा लेते हैं मोनोमियल से ही डिवाइड करेंगे, लेकिन टर्म हमारे हो सकते हैं बाइनोमियल हो सकते हैं, ट्राइनोमियल हो सकते हैं, सबके केस में एक ही तरीके का काम होगा। तो हम लोग अपना अगला जो है सो क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कैसे काम होता है। तो बच्चों अगला सवाल जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि देखो बाई के बाद जो लिया गया है ये एक मोनोमियल टर्म है, मतलब हमारा डिवाइजर क्या है, दोनों केस में मोनोमियल है। लेकिन जो हमारा डिविडेंड है जिसको डिवाइड किया जाना है उसमें 1 2 3 टर्म यहाँ है और यहाँ 1 2 3 टर्म यहाँ भी है, यानी ट्राइनोमियल्स लिए गए हैं। बाइनोमियल्स भी अगर होंगे, क्वाड्रिनोमियल्स भी अगर होंगे, है ना, तो भी जो है सेम कंडीशन में ही हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो चल जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं। देखिए अगर ये मोनोमियल है डिवाइजर तो यहाँ पे ये हो जाएगा सिंपल 16x टू द पावर 4, ठीक है, बाई, है ना, -2x स्क्वायर,
प्लस ये दीजिए 12x टू द पावर 3 बाई माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x टू द पावर 2 बाई माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से जो है सो हम इसको लिख लेंगे। यानी जो ये मोनोमियल जो टर्म दिया हुआ है सारे टर्म के लिए ये कॉमन डिवाइजर है, तो सबको डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। अब करना क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो -2 से 16 को हम डिवाइड करेंगे, -8 आएगा। x का पावर 2 है, x का पावर 4 है, तो x का पावर 4 -2 हो जाएगा। इधर प्लस में आ जाओ, -2 से 12 को डिवाइड करेंगे, -6 आएगा, है ना। तो -6 x का पावर 3 -2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में रखते हैं, नेगेटिव है इसलिए। -2 से ये माइनस और माइनस जो है ना ये कट जाएगा, तो 2 से 4 को हम काटेंगे, ये 8 को काटेंगे, 4 आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव 4 हो गया। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, यानी कि एक ही दिख रहा है, एक जैसा ही दिख रहा है ना, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -8 x का पावर कितना, 4 में से 2 को माइनस करिए, 2 हो जाएगा। प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा। 6 x का पावर 2 माइनस x का पावर 3 -2, तो ये x हो जाएगा, और प्लस में 4, है ना। तो इस तरीके से ये जो आपका निकल के आया, ये इसका रिजल्ट हो गया। इस रिजल्ट को क्या कहेंगे, कोशिएंट कहेंगे। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया। तो चलो बच्चों, जरा इसको जो है सो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसको जो है ना सबसे पहले तो ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद में हम क्या करेंगे कि इस 4 से जो है ना इस 8 को काटेंगे 2 टाइम्स में, तो ये 2 हो गया। ठीक है ना, 2 सबके लिए जो है सो रहेगा। अब सबके लिए रहेगा तो हमको क्या करना है, फिर से अंदर में जितने भी टर्म्स हैं, जैसे हमारा क्या है, x टू द पावर 3 है, y2 है, z2 है ना। बाई में ये कॉमन दे दीजिए सबको, है ना, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस है x स्क्वायर, y3, z स्क्वायर। बाई में x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। यहाँ पे प्लस x स्क्वायर, y स्क्वायर, z क्यूब, है ना। यहाँ पे जो है सो x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। ब्रैकेट को जो है सो बंद करिए। सब में यहाँ पे काम करेंगे तो देखो, y का पावर 2 है, y का पावर 2 है, z का पावर 2 है, z का पावर 2 है, यहाँ x पावर 3 है, x पावर 2 है। ठीक है ना, 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो ये तो है x हो जाएगा। ठीक है ना, इधर आ जाओ तो प्लस, इधर में x पावर 2, x पावर 2, है ना, z पावर 2, z पावर 2, y का पावर 3 और 2, यहाँ y, है ना, अगेन प्लस, इधर में x पावर 2, पावर 2, पावर 2, पावर 2, पावर 3 और 2, ये हो जाएगा घट के z। तो ये जो आपका आ रहा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इसका जो है कोसेंट निकल के आ जाएगा, है ना। हम लोग आगे चलते हैं और अगला जो है सो सवाल हम लोग लेते हैं अब बाइनोमियल से डिवाइड करने का, यानी कि डिवाइजर हमारा बाइनोमियल होने वाला है, तो फिर उससे कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। हाँ, तो बच्चों मोनोमियल वाला डिवीज़न हो गया, अब हम लोग बाइनोमियल का डिवीज़न करेंगे। लेकिन बाइनोमियल के डिवीज़न से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग डिवीज़न का लेते हैं नंबर पे। तो ज़रा देखेंगे यहाँ, सपोज़ करिए एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल हम लोग ले रहे हैं, और एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लो कि 3 से जो है अगर 19 को डिवाइड करना हो तो हम कैसे करते हैं। तो 3 से 19 को डिवाइड करने के लिए हम 3 का टेबल जो है सो पढ़ना शुरू करते हैं। कहाँ तक जाते हैं, उस नंबर तक जाते हैं या तो 19 आ जाए, नहीं तो 19 से छोटा रहे। तो 3 के टेबल में अगर देखेंगे 6 टाइम्स में 18 आता है, ठीक है, माइनस यहाँ पे करने का काम होता है और ये हो जाएगा 1, है ना। कुछ इसी तरीके से जो है सो डिवीज़न कंप्लीट होगा। अब यहाँ 4 तरह के जो है ना टर्म्स निकल के आ रहे हैं। एक जो हमारा ये 19 है 100, दूसरा 3 जो था 100, तीसरा 6 आया है और चौथा 1 आया है। इन सब को अलग अलग नाम से जाना जाता है। 19 जिसको डिवाइड किया जा रहा है, मीन्स जो डिवाइड हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड,
है ना, डिविडेंड। 3 जिससे डिवाइड हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिवाइज़र। क्या कहते हैं? डिवाइज़र कहते हैं। 6 डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे आ रहा है नंबर, इस नंबर को कहते हैं कोशिएंट कहते हैं। ठीक है, कोशिएंट। ठीक है, और नीचे में जो नंबर बच जा रहा है इसको कहते हैं हम लोग रिमाइंडर। ठीक है ना, रिमाइंडर। हिंदी में अगर कहें तो इसको जो है ना भाज्य कहा जाता है। ठीक है, ये जो है भाजक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग भागफल कहते हैं। ठीक है ना, भागफल। और ये जो नीचे बच जाता है ये शेषफल कहलाता है। ठीक है, अब इन चारों के हेल्प से एक रूल भी तैयार किया जाता है, जिस रूल के जरिए आप क्या करेंगे, अपने डिवीज़न को वेरीफाई करेंगे कि आपका डिवीज़न सही हुआ है आपसे या नहीं हुआ है। तो वो रूल क्या है ज़रा देखते हैं हम लोग, है ना, उस रूल पे चर्चा करते हैं। तो रूल ये कहता है कि डिविडेंड जो होता है हमारा, है ना, डिविडेंड जो होता है ये किसके बराबर में हो जाता है? डिवाइज़र इनटू कोशिएंट और प्लस में हो जाता है रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस में हो जाता है रिमाइंडर, है ना। ये रूल के हिसाब से अगर हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है, जैसे मान लो ये हमारा ये जो पोर्शन है हमारा डिविडेंड, ये LHS है और ये जो है सो RHS है। तो अगर हम RHS को ही ले लेते हैं पहले, तो RHS में हमारा डिवाइज़र कितना है? 3 है। मल्टीप्लाई का साइन देंगे, कोशिएंट कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। रिमाइंडर कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 18 एंड प्लस 1 19, और यही 19 हमारा क्या है? RHS है। यही 19 हमारा क्या है? RHS है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि भाई इस रूल के हिसाब से हम अपने वेरिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करके बताया है। अब कहिएगा कि सर ये 3 से डिवाइड करके आप क्यों बता रहे हो? तो 3 से डिवाइड करने का मतलब ये है और मकसद ये है कि अभी जो हम लोग बाइनोमियल से डिवाइड करने वाले हैं एक्सप्रेशंस को, पॉलिनोमियल्स को, ठीक है, तो उसमें हमको टेबल जो है ना, इस जिस तरीके से हमने 3 का टेबल जो है सो पढ़ा, रीड किया, उस तरीके से वहाँ पे टेबल पढ़ने को नहीं मिलता है ना। तो फिर डिवाइड हम करेंगे कैसे, वो तरीका वहाँ पे जो है सो आपको सीखना है। वही आज का मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, तो एक चीज़ और जो है सो देखिए, ये जो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर जो हमने लिखा है, इसको जो है ना ऊपर के क्लास में, ऊपर के क्लास कहने का मतलब है कि 9-10 में, बेसिकली 9-10 में जो है ना डिविडेंड को, यहाँ पे डिविडेंड है क्या, तो एक तरह का पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग लिखते हैं px, है ना। x कहने का मतलब कि उस पॉलिनोमियल में हमारा क्या होगा, x वेरिएबल यूज किया गया होगा। ठीक है, इसी के हिसाब से जो है सो इसको लिखेंगे हम लोग gx लिखेंगे, है ना। कोशिएंट को हम लोग लिखते हैं qx लिखते हैं, और इसको लिखते हैं हम लोग rx लिखते हैं। तो वहाँ पे इस तरीके से इसको शॉर्ट करके जो है ना इस तरीके से आपको बताया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चीज़ यही है, तरीका बदल जाता है ना। तो अब हम लोग अपना जो है ना फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि बाइनोमियल से पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो आता हूँ मैं अपने प्रश्नों के साथ में, बने रहिए। हाँ, तो बच्चों पहला हिसाब मैंने जो है सो लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना है। अभी जैसे पिछला वाला हम लोग नंबर पे डिवाइड किए थे, तो 3 का टेबल अपने को पता था, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइज़र लिया गया है वो x-2 है। ठीक है, और जो डिविडेंड है वो ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ किस नंबर से ये, और वो नंबर कैसे आएगा, ठीक है ना, ये पता लगाना जो है ना सबसे मेन काम है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको कैलकुलेशन करने आता है, मैंने सिखा दिया है ना। तो यहाँ जो है सो जरा देखते हैं कि किस तरीके से उस नंबर का पता लगाएंगे कि हम डिवाइड किससे करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। कॉन्सेप्ट उसका ये है कि आपको सबसे पहले तो अपने इस दोनों पॉलिनोमियल को देख लेना है, मतलब डिविडेंड को भी और डिवाइज़र को भी, कि क्या ये अरेंज्ड वे में लिखा हुआ है कि नहीं है। अरेंज्ड वे कहने का मतलब कि ये पावर जो है इस तरीके से आपको लिखा हुआ है कि नहीं। इस तरीके से कहने का मतलब पावर देखो सबसे पहले बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर जो है सो उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका पावर जो है सो लिखा हुआ है कि नहीं, ये चीज़ देख लेना है।
है ना। अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो उसको अरेंज करके तब जा करके जो है ना डिवाइड करेंगे, आपको सहूलियत होगी। तो चलो पहले इसको देखते हैं। अब तो इसका फर्स्ट टर्म हमको लेके आना होता है, ठीक है ना। जैसे x का पावर 4 है तो हमें भी यहाँ पे जो नीचे इसके आएगा वो x का पावर 4 ही आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके फर्स्ट टर्म को हम लोग जो है सो पहले लिखते हैं, ठीक है ना, रफ कर रहे हैं। और यहां से जो डिवाइजर है इसका भी फर्स्ट टर्म आपको जो है सो लिखना है। अब दोनों को जो है ना डिवाइड कर लीजिए, तो मोनोमियल और मोनोमियल हो गया, ये डिवीजन आपको करने आता है। अब इसमें होगा क्या, तो इसका पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, डिवाइड में पावर क्या होगा, घट जाएगा। जब बेस सेम रहेगा तो बेस सेम है तो पावर जो है ना घट के हो जाएगा x का पावर 3। तो यहाँ पे जो है ना यही x के पावर 3 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो x का पावर 3 जो ये आया, अब ये काम, ये जो नंबर है इस बाइनोमियल के टर्म्स को क्या करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा। तो x के पावर 3 से x को मल्टीप्लाई करिए तो x का पावर 4 हो गया। अब -2 से x के पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 x का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ घटाने का काम होता है, और घटाने में सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि साइन जो है सो चेंज हो जाते हैं सारे नंबर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे देखते तो ये साइन जो है सो चेंज होके निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, दोनों सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो गया, कहानी इसकी खत्म हो गई x का पावर 4 वाले का, है ना। यहाँ पे 2 का पावर x 2x का पावर 3 है और यहाँ भी 2x का पावर 3 है, दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो करके 4x टू द पावर 3 हो जाएगा। ऊपर में जो जैसे है उसको नीचे आप उतार लेंगे, इस तरीके से जो है ना उतार लेंगे। फिर से यहाँ कहानी वही होगी, पहला जो नंबर यहाँ पे है 4x पावर 3 आ गया, 4x पावर 3, और डिवाइजर का पहला नंबर क्या है, x है ना। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4x का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे जाके पावर घटेगा, 4 पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस का साइन दीजिए, 4x का पावर 3 डालिए। अब 4x के पावर 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ x का पावर 2 है तो यहाँ पे भी जो है सो 2 लिखेंगे आप, है ना। और 4x पावर 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का पावर 3 आएगा, है ना। और 4x पावर 2 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 2 8x का पावर 2 ही रहेगा। फिर से यहाँ घटाने का काम, ये इस तरीके से जो है सो लिख दीजिए, साइन चेंज हो गया, ये वाला और ये खत्म हो जाएगा। 8x स्क्वायर और -3x स्क्वायर अलग अलग कैटेगरी वाले नंबर हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्शन का काम होगा। तो 8 में से 3 को घटा दीजिए, 5x का पावर 2 प्लस x -1, ये दोनों को नीचे लिख दीजिए। फिर से हमको लाना क्या है, 5x स्क्वायर लाना है ना। तो 5x स्क्वायर लिखिए इसका पहला, और इसका जो है सो फर्स्ट लिखिए, ये x का पावर 1 है, ऊपर जाकर के घटेगा तो 5x हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव है तो 5x ही लिखेंगे, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 5x स्क्वायर माइनस 5 2 10x, ठीक है। घटाइए, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इससे इसका काम हो जाएगा तमाम, है ना। ये 10x और ये भी जो है सो x पॉजिटिव में है, दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 11x -1, ठीक है। अगेन जो है यहाँ पे 11x आ गया, यहाँ पे x है तो 11x को x से डिवाइड करके देखो, ये 11 जो है सो आ रहा है, प्लस 11 से आप जो है सो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11x और -11 2 22, तो ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है सो आप घटाएंगे, है ना, घटाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा आपका, है ना। तो इससे ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 21, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये सब्ट्रैक्शन का काम आपका जो है सो चलेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना एक और एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं, थोड़ा सा वो अलग होने वाला है, ठीक है। तो उसको अच्छे से आप जो है सो देखेंगे कि किस तरीके से वो बन रहा है ना। तो चलिए आता हूं अपने दूसरे सवाल के साथ में, बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, एकदम करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी आपके साथ में इसका कॉन्सेप्ट को सीखें, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे प्रश्न के साथ में। हाँ, तो बच्चा लोग यहाँ पे मैंने दूसरा जो है सो सवाल लिया हुआ है। दूसरे सवाल में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ लिखा है कि px
जो मैंने आपको बताया था, है ना। px कहने का मतलब ये हमारा डिविडेंड होगा और gx कहने का मतलब ये हमारा डिवाइजर होगा, ठीक है। तो जरा px पे अगर हम गौर फरमाएं तो px इसमें जो दिया हुआ है ये 3x पावर 4 है, 4x पावर 3 है और सीधा 3x है, इस पे पावर 2 नहीं दिया, मतलब पावर 2 यहाँ पे क्या है, मिसिंग है, और ये -1 दिया हुआ है। gx हमारा फिर से वही बाइनोमियल है, ठीक है। तो इसमें जब मिसिंग है तो मिसिंग वाले को हम कैसे जो है सो काम करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए क्या है ना, थोड़ा सा इसमें हम लोग अपने हिसाब से इसको जो है ना अरेंज कर लेते हैं। कैसे, तो 3x पावर 4 माइनस 4x पावर 3, है ना। और यहाँ x स्क्वायर का नहीं है तो क्या इसको 0x स्क्वायर लिख सकते हैं, 0 तो लिख ही सकते हैं ना, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। अगेन 3x हो जाएगा -3x और -1, इतना चेंजेस जो है सो अगर हम कर देते हैं तो हमको डिवाइड करने में फिर परेशानी नहीं होगी। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही मेथड अपना लेते हैं, x-2। अब हमारा जो ये पॉलिनोमियल है 3x का पावर 4 है, -4x का पावर 3 है, फिर माइनस या फिर प्लस भी आप यहाँ पे दे सकते थे, उससे कोई फर्क जो है सो नहीं पड़ेगा, है ना। 0x स्क्वायर है ना, -3x है और -1 है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हमको पता है कि कैसे जो है सो नंबर को लेकर के आना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो है सो अगर उठाते हैं, इधर रफ मैं कर रहा हूं आपके लिए, है ना, तो 3x पावर 4 और इसका डिवाइजर का पहला क्या है, तो x है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो पावर 1 घटेगा, यानी कि 3x क्यूब हो जाएगा। तो 3x का पावर 3 से जो है सो हम यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको भी पता है कि x से मल्टीप्लाई उसको करोगे तो 3x पावर 4 हो जाएगा, और 3x पावर 3 से -2 को करोगे तो -6 और x का पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे काम है सब्ट्रैक्शन का, ये साइन चेंज हो जाएगा, इसकी कहानी जो है ख़त्म हो जाएगी। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, माइनस होगा, 6 में से 4 को घटा दीजिए, 2x का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से इसको उतार लीजिए, 0x स्क्वायर -3x -1। अगेन अब लाना है 2x पावर 3, तो 2x पावर 3 और बाई x करेंगे तो पावर यहाँ पे घटेगा, 2x स्क्वायर पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर पॉजिटिव में उससे इस दोनों को जो है सो मल्टीप्लाई करो तो 2x पावर जो है सो 3, ठीक है। अब माइनस, क्योंकि पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है तो माइनस करेंगे, और 2 2 4 x स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पे जो है सो साइन चेंज होते ही इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ये 4x स्क्वायर है, 0 है, कोई मतलब बनता नहीं है, तो डायरेक्ट 4x स्क्वायर यहाँ पे लिखिए, -3x -1 जो है सो पुट करिए, ठीक है। यहाँ पे अब पहला जो है सो हमारा क्या आ गया, 4x स्क्वायर आ गया। यहाँ पहला क्या है, x है, इसको करेंगे तो ये 4x निकल के आएगा, तो +4x यहाँ पे आप लिखेंगे, +4x से इसको मल्टीप्लाई करो तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और 4 2 8 हो जाएगा, तो 8 हमारा माइनस में चला जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है ना, -8x। इसको जो है सो माइनस करिए, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये जो है सो प्लस हो जाएगा। तो आपका कहानी जो है यहाँ पे इसका खत्म, और इसको जो है ना आप क्या करोगे, घटाओगे, क्योंकि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 8 में से 3 को घटाओ, 5x, ठीक है। 8 में से 3 घटेगा तो 5x और -1। अगेन हमारा यहाँ पे क्या है, 5x है, 5x, इसको x से डिवाइड करो, खत्म, यानी कि +5 जो है सो बच रहा है, तो यहाँ पे 5 आप लिखेंगे, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5x हो जाएगा, और माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है ना, -10 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इसकी कहानी इससे खत्म हो जाएगा, और ये +10 और -1, तो +10 और -1 फिर से सब्ट्रैक्ट करिए, और यहाँ पे निकल के आ जाएगा 9, तो ये 9 बचेगा आपका रिमाइंडर, और ये हो गया आपका कोशिएंट। दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज डिविडेंड, ठीक है। इसको आप वेरीफाई करेंगे खुद से, है ना, वेरीफाई एक बार जो है ना खुद से करना है आपको, ठीक है। चेक करना है कि डिवीजन हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो इस तरीके से अगर टर्म्स मिसिंग है तो हम इस तरीके से जो है सो इसको काम करेंगे, अपना अरेंज कर लेंगे,
अपने हिसाब से, फिर जो है सो उस पर अपना काम जो है सो करेंगे, ठीक है ना। तो एक और सवाल जो है हम लोग देखते हैं अभी, और इस सवाल के बाद जो है ना आज का क्लास एंड करेंगे, ठीक है। फिर आगे जो है ना मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। तो चलिए अपना लास्ट का जो है ना अंतिम सवाल जो है सो देखते हैं, फिर उसमें क्या क्या होता है, वो कौन से टर्म्स हैं जो मिसिंग हैं, कैसे उसको करेंगे, ये सब इसमें आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले सवाल के साथ। तो चलो बच्चों, अपना अगला सवाल हमारे पास में आ गया हुआ है, और अपना अगला सवाल जो है सो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि डिविडेंड में जो लिया गया है वो px इक्वल टू x पावर 4 है और +1 है। मतलब बीच में जो आप देखेंगे पावर का, तो पावर वाले 3, 2 और 1 वाले टर्म जो है ना खत्म है, ठीक है। और gx हमारा दिया हुआ है x-1। तो इसमें 3 टर्म जो है सो आपको दिख नहीं रहे हैं, है ना। x पावर 4 से डायरेक्ट x पावर 0 पे जो है सो यहाँ पे टर्म्स लिए गए हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर अरेंज हम अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x पावर 4, है ना, +0 x पावर 3, है ना, +2 x पावर 2, सॉरी वो तो है नहीं ना जी, 0 लगाना पड़ेगा, है ना, और +0 x पावर 1, या फिर आप 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम आपका दौड़ जाएगा, है ना, और +1 जो है सो ये। तो इस पूरे को जो है, इस पूरे को शॉर्ट में हम ये लिखने वाले हैं, और ये पूरा टर्म इस तरीके से लिखाएगा और इससे ये डिवाइड होगा। डिवाइड करने के लिए फिर से हम उसी तरीके को अपनाएंगे। तो अपना जो है सो x-1 है, और ये वाले टर्म को अगर लिखते हैं तो x पावर 4 है, +0 x पावर 3 है, +0 x पावर 2 है, +0 x है, और +1 है ना, +1 है। इसको डिवाइड करना है। तो अब कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो आपको पता चल गया है, ठीक है। तो इसको जरा हम लोग करते हैं। x पावर 4 है, यहाँ पे x है, मतलब हमें x पावर 3 से जो है सो इस टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। x पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x पावर 3 और माइनस x पावर, ये 4 हो जाएगा ना यार, क्या हो जाता है कभी कभी। x पावर जो है ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे डिवाइड करने के लिए माइनस करो, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी कहानी पावर 4 की कहानी खत्म। यहाँ पे जो है ना +x पावर 3 आपका आ जाएगा। ऊपर से जो है सो एक टर्म और उतार लेते हैं, है ना, तो +0 x², बाद बाकी भी उतार सकते हो, ठीक है, मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं लग रही है। यहाँ x है, लाना x पावर 3 है, तो यहाँ x पावर 2 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x पावर 3 और माइनस x² हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एडिशन में चला जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। ये x², ऊपर से पावर 2 हमने लिख लिया है, +0 x लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे x पावर 2 है और यहाँ पे x है, लाना है x पावर 2, इसलिए +1 x से जो है सो हम लोग जाएंगे। अब x से x को मल्टीप्लाई करिए, x² हो जाएगा, और -1 से x को मल्टीप्लाई करिए तो -x हो जाएगा। घटाइए इसको तो ये साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, कहानी इसकी खत्म। यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। ऊपर से जो है ना आप सिर्फ 1 उतार लो, यहाँ x है, यहाँ भी x है, ठीक है। दोनों को डिवाइड करोगे +1 आएगा, तो +1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x-1, ठीक है। माइनस करो यहाँ, ये प्लस में चला जाएगा, इससे इसकी कहानी खत्म, और ये आ जाएगा भाई 2 जो है सो निकल के आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि इसको जो है, इसको अब वेरीफाई करके जरा जो है सो देखा जाए कि इतना आता है, सॉरी, इतना आता है कि नहीं आता है, तो जरा चलो वेरिफिकेशन पे जो है ना हम लोग काम करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि वेरिफिकेशन के लिए अगर यहाँ पे हम वेरीफाई करने की कोशिश करें, ठीक है, तो वेरीफाई के लिए हमारे पास में था px इक्वल टू gx, है ना, gx इंटू qx प्लस rx। तो यहाँ पे px तो हमको पता है x पावर 4 +1 है ना। तो gx जो है, gx हमारा कितना है, x-1 है, gx हमारा x-1 है। qx जो है हमारा कितना आया है, qx हमारा आया है x पावर 3, x पावर 2 प्लस x
+1 आया है ना, और यहाँ पे रिमाइंडर भी प्लस में कुछ बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो जरा देखते हैं इसको, अब मल्टीप्लाई करना है तो देखो ये बाइनोमियल वाला टर्म है और ये क्वाड्रिनोमियल वाला टर्म है। सबको बारी बारी से जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x से मल्टीप्लाई करोगे x पावर 3 को तो ये पावर 4 हो जाएगा, फिर x पावर 2 है तो पावर 3 हो जाएगा, फिर x है और तो ये x है तो x पावर 2 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब -1 से करेंगे तो सब वैसे ही रहेगा, अपने निगेटिव साइन के साथ में आ जाएगा क्योंकि सब पॉजिटिव है। तो -x पावर 3 हो जाएगा, -x² हो जाएगा, -x हो जाएगा और -1 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, ये +2 लास्ट का रहेगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, लाइक टर्म जो है सो आपको खोजने हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। x पावर 3 पॉजिटिव दिख रहा है, x पावर 3 यहाँ निगेटिव दिख रहा है, x पावर 2 यहाँ पॉजिटिव है, x पावर 2 यहाँ भी निगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा, x पॉजिटिव है, x यहाँ निगेटिव है। ठीक है, तो बच क्या रहा है, x का पावर 4 बच रहा है और इधर 2 में से 1 को माइनस कर दीजिएगा तो +1 जो है सो आपका बचेगा। और क्या यही अपना px दिख रहा है ना, जरा देखिए तो px हमारा x पावर 4 +1 जो है सो दिख रहा है, यानी कि हमने जो डिवाइड किया है दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट, है ना, सही है। ठीक है, तो एक और सवाल कर ले क्या, चलो एक और सवाल जो है सो हम लोग करते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि बाइनोमियल नहीं ट्राइनोमियल से डिवाइड करने का। ठीक है, तो चलो आज का एक अंतिम सवाल, फिर से एक अंतिम सवाल लेते हैं और उसको जो है ना हम लोग करते हैं, फिर अपना क्लास को ओवर करेंगे। ओके, चलो तो अपने अगले सवाल के साथ में मिलता हूँ आपसे। तो बच्चों अगला सवाल हमारे यहाँ पे आ गया है ना। अगले सवाल में जैसा मैंने आपको कहा था कि ट्राइनोमियल से डिवाइड करेंगे, तो देखो हमारा gx जो है यानी कि डिवाइजर 3 टर्म वाला है, ट्राइनोमियल है, इससे जो है सो हम लोग डिवाइड करेंगे। कॉन्सेप्ट वही होगा जो बाइनोमियल का था, है ना। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को इसको डिवाइड वाले फॉर्मेट में लिख लेना है। तो ये अपना x² + 2x और -3 हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x पावर 4 है, +2 x पावर 3 है, -2 x² है, +4x है और +6 है। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले जो है x पावर 4 को लाना है, किस टर्म को चेंज करके, इसके फर्स्ट टर्म को, है ना, हमेशा फर्स्ट टर्म से ही फर्स्ट टर्म को लेके आएंगे। तो अगर रफ हम करें तो x पावर 4 और डिवाइडेड बाय क्या है, x² हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, इसको कैलकुलेट करेंगे x² आएगा तो x² यहाँ पे लिखिए। अब इस x² से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करिए, तो तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ये x पावर 4 जो है सो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ 2x है, x² से करेंगे तो 2x पावर 3 हो जाएगा, -3 है तो -3 रहेगा ही और x² साथ में आ जाएगा। यहाँ का काम आपको पता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो साइन चेंज, ठीक है ना, ये टर्म इससे खत्म हो जाएगा। 2x³ -2x³ इसकी कहानी भी खत्म हो जाएगी और यहाँ 2x² और 3x², लेकिन यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो घटेगा और घटने पे हो जाएगा x²। x² जब हो गया तो हमारा जो है सो साइन कौन सा, ये पॉजिटिव वाला ही रहेगा क्योंकि 3 जो है सो बड़ा है 2 से, है ना। ऊपर का जो 3 टर्म, ये 2 टर्म बचे हुए हैं +4x और +6 जो बचा हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो x² यहाँ भी दिख रहा है, x² यहाँ भी दिख रहा है, सेम है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 आएगा, है ना। अब +1 आएगा तो +1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि सेम नंबर ही जो है सो आ जाएगा, है ना, सेम नंबर ही आ जाएगा, -3। अब यहाँ पे माइनस करिए, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये वाला खत्म हो जाएगा। 4x में से 2 को घटाएंगे तो 4x में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2x और 6 + 3 तो यानी कि +9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ट्राइनोमियल का डिवीजन आपके सामने में आ गया। अब जरा इसको वेरीफाई करके हम लोग देखते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए आपको एकदम पता है, ठीक है ना, पता है कि क्या करना है। तो px, है ना, फॉर्मूला क्या है अपना, px = gx × qx + rx।
है ना। तो हमारा gx क्या है, तो gx हमारा ये ट्राइनोमियल है ना, यानी कि क्या क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है माइनस 3 है ना, और qx कितना आया है, तो qx हमारा यहाँ पे बाइनोमियल है ना, और प्लस rx रिमाइंडर 2x प्लस 9 है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से तो प्लस एक्स स्क्वायर, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x का पावर यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगा, 1 से करोगे इसको मल्टीप्लाई तो 2x ही रहेगा, माइनस 3 से इसको करो तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 से 1 को तो माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से तीनों टर्म से जो है सो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है। लास्ट में हमारा 2x प्लस 9 ऐड होगा तो ऐड कर लीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन का खेला होगा यहाँ पे कैलकुलेशन। ठीक है ना, तो यहाँ x पावर 4 सिंगल दिख रहा है तो लिख लीजिए सिंगल, पावर 3 वाले को अगर देखें तो 2x पावर 3 ये भी सिंगल दिख रहा है, लिख लीजिए, है ना। एक्स स्क्वायर यहाँ है, फिर से एक्स स्क्वायर यहाँ है तो माइनस, और ये प्लस में है तो ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है सो x वाले टर्म को देखिए, तो x यहाँ है एक यहाँ है तो 2 है दोनों पॉजिटिव तो 4x हो जाएगा। x वाला खत्म हो गया तो फिर जो है सो कांस्टेंट नंबर को, यहाँ 9 है यहाँ माइनस 3 है तो 9 में से 3 को घटाइए प्लस 6 हो जाएगा। जरा इसको जो है अपने px से मिला करके देखिए तो, है ना, x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, है ना, प्लस 4x प्लस 6 प्लस 6। तो देखें कितना आसानी से जो है सो कैलकुलेशन हो जा रहा है, डिवीजन भी हो जा रहा है। तो यही चीज़ है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो किसी भी टाइप के जो है ना डिवीजन को आप जो है सो बड़े आसानी से कर लेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इसको जो है ना 1-2 बार आप देखिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, और इस पे जो है ना कुछ बेस्ड सवाल भी मैं आपको जो है सो इसमें अटैच कर दूंगा वीडियो के एंड में, है ना। उन सवालों को जो है सो आप अपने से बना लेंगे और सबका वेरिफिकेशन भी करेंगे। ऐसा नहीं कि बना करके छोड़ दिए, नहीं बन रहा है तो छोड़ दिए, नहीं बन रहा है तो वीडियो को आप थोड़ा सा देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, ये डिवीज़न है। डिवीज़न थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको 1-2 बार देखिए और उन सवालों को बनाइए जो मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा, है ना। और तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आगे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।